हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अपनी लाइफ जी रहे होंगे। रोमांटिकली इन द सेंस अपने आप से रोमांस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, बिकॉज सेल्फ़ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आज की रीडिंग करने से पहले बता दूं, रीडिंग होने वाली है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आपकी रीडिंग में हम देखेंगे योर फर्स्ट टाइम विद देम। फर्स्ट टाइम आप दोनों का जब आप फिज़िकल होंगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा विद योर पर्सन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जब भी मैं शुरू करने जाऊं तो आप ऐसा कीजिए कि अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम बार बार लेते रहिए, या तो 11 बार लीजिए 11 टाइम्स, या फिर बार बार लेते रहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। योर फर्स्ट नाइट विद देम कैसी रहेगी? देखिए, मैं शुरू करने से पहले बोल दूं, कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, यानी आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, एकदम से पॉप हो रहे हैं कार्ड। यानी कि साफ मैं देख पा रही हूँ वो ना रुक नहीं पा रहे बिल्कुल भी इस नाइट के लिए। ओके, वी हैव swords. Oops, cards are jumping guys. सच में? ओह, आपकी पर्सन बहुत डेस्परेट है आपकी फर्स्ट नाइट के लिए। बिलीव मी, वो आपको भले ही बताते ना हो। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। We have justice, we have death कार्ड। एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। बहुत रोमांटिक रीडिंग है, पहले ही बता दूं, डिस्क्लेमर, पॉजिटिव माइंड से देखिएगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच। ग्रेट, हमारे पास आए हैं 2 कार्ड्स, दैट इज़ पेज ऑफ कप्स एंड 1 इज़ पेंटिकल्स। ठीक है, ये रहे आपके कुछ स्पेशल मैसेजेस जिन्हें हम बाद में देखेंगे। तो गाइस बहुत रोमांटिक रीडिंग है। यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों के लिए देख रही हूँ, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम आप दोनों इंटीमेट हो रहे हैं एंड बिल्कुल बहुत रोमांटिक माहौल है। मैं आपको क्या बताऊँ, चलिए बताना शुरू करती हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके यानी कि अटेंडेंस लगा के ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले मैं देख रही हूँ, अब आपके पर्सन और आपके बारे में कुछ थोड़ा बहुत मैं बताऊँगी। बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जो आपके सोलमेट है, जो फ्यूचर स्पाउस है, उनसे आपकी शादी हुई। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा ये है कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप अपने पर्सन जो आपके माइंड में इस टाइम चल रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे आप सेपरेशन में हो, जो बहुत लोगों के लिए मैं देख भी रही हूँ क्लियरली। दैट इज़ द टाबू मोमेंट। सॉरी फॉर द लाइट, या दैट इज़ द टाबू मोमेंट। यानी कि बहुत से लोग यहाँ पे नो सेपरेशन सीन में हैं, मैं क्लियरली सेंस कर पा रही हूँ। और बहुत लोगों के लिए ये है कि जब आपकी सोलमेट से शादी हो गई है तब आपकी फ़र्स्ट नाइट। तो दोनों तरीके के लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा किस तरीके की, बहुत मैस्कुलिन है। और या तो अगर आप मेल हैं और आप देख रहे हैं तो वो ना बहुत फेमिनिन एनर्जी है उनकी, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, इस टाइप की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है अपने आप में। ठीक है, आपके पर्सन, यानी कि अगर आपके पर्सन एक मेल हैं तो बहुत ज़्यादा कहते नहीं स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और अगर फीमेल है, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ गॉर्जियस। ठीक है, कुछ इस तरीके का सीन है। तो हुआ ये होगा, जो आपका फर्स्ट टाइम होगा ना गाइस, वो यहाँ पे नहीं होगा, आपके घर पे नहीं होगा, कहीं दूर। हो सकता है कि आप दोनों ट्रिप पे गए हों, हो सकता है कि आप दोनों वेकेशन पे गए हो और वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ हो और वहाँ हो आपकी फर्स्ट नाइट।
फर्स्ट टाइम आप दोनों इंटीमेट हुए, ठीक है। तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है, बट ट्रैवलिंग इज़ फॉर श्योर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई कैन सी। आप हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कोई बीच हो, या फॉर श्योर लेक्स हो, बीच हो, आपको पानी बहुत पसंद हो, या फिर आपके पर्सन को पानी बहुत पसंद हो। इस रीडिंग में मैं डोमिनेंटली देख रही हूँ आप उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी होगा। तो हुआ यह है कि आप दोनों ट्रिप पे निकले हैं। ट्रिप की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, आप दोनों ही होते हैं। पहले तो आप डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो मैरिड है वो फैमिली के साथ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी बात हो जाती है। वैसे अनफॉर्चुनेटली क्या, आपके लिए तो ये फॉर्चुनेटली है। कब से आप दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं अकेले मौका मिले और दुनिया से दूर हम चले जाए। ये देखिए, ये दोनों ही सिर्फ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और पैशनेटली जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको हुर्रे अकेले मौका मिल गया फाइनली। तो आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होंगे पूरे ट्रिप पर। ऐसा जैसे कि उन्होंने बहुत टाइम इंतज़ार किया हो इस रात का, इस पल का, आपके साथ टाइम बिताने का। कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा इमोशनल, रोमांटिक। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आप दोनों ही होते हैं। हो सकता है किसी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक नहीं लगता मुझे, किसी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन से गए हैं और वहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ पे भी बीच बीच में रोमांस हो रहा है। जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ रोमांस हो रहा है और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इस तरीके का माहौल है कि जाते जाते मैं देख रही हूँ, हो सकता है रास्ते में बारिश हो जाए, और बारिश के वक्त तो पता ही आपको माहौल अपने आप ही गर्म हो जाता है, कितना रोमांटिक हो जाता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ पहना हुआ है आपने। गर्ल हैं तो हो सकता है आपने कोई शॉर्ट ड्रेस पहनी हो नी लेंथ की, और अगर गाइज है तो मैं देख रही हूँ कुछ शॉर्ट्स या निक्कर या पैंट्स, उस तरीके का कुछ। वेकेशंस पे जाते हैं एंड बेसिकली इट इज़ समर्स, नो विंटर, समर्स टू रेनी, ऐसा कुछ सीज़न है। तो आप दोनों जाते हैं एंड बीच बीच में जब भी मौका लग रहा है यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ बोथ ऑफ यू, और बहुत ही मज़े करते हुए जा रहे हैं। फाइनली आप पहुंचते हैं वहाँ पे, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। आपकी पर्सन जो है ना, बहुत टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा लग रहा है। उनको तो बस ये था कि कैसे घर से छूटें, अपना अलग निकलें, और जो जो उन्होंने सोचा है ना वो सारी ख्वाहिशें वो पूरी कर ले, क्योंकि ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है, भले ही आप सेपरेशन में हो जब आप मिल रहे हैं तब की, या फिर अगर आपकी शादी हुई है तब की, तो बहुत जद्दोजहद बाद आप दोनों मिले हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत परेशानियों के बाद ही आप एक हुए हैं। तो आपके पर्सन ना इसीलिए इमोशनल थे पूरे रास्ते पर, इतना ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे थे, ठीक है। और वो इस मोमेंट को ना, ये देखिए जकड़े हुए खड़ा है, उस मोमेंट को जाने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि ना पल यहीं रुक जाए, वक्त यहीं थम जाए। लेकिन होता है ना, जब आप किसी लव्ड वन के साथ हो, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, वक्त बीता जा रहा है तेज़ी से, और आपके पर्सन चाहते हैं ए वक्त यहीं थम जा, रुक जा, क्योंकि मैं अपनी प्रेमी के साथ हूँ, प्रेमिका के साथ हूँ, उनकी बाहों में हूँ, उनसे प्यार करने का दिल करता है, उनके साथ रहने का दिल करता है, उनके साथ पूरी ज़िंदगी यहीं बिता देने का दिल करता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आप दोनों पहुंचते हैं फाइनली डेस्टिनेशन में, और दिस इज़ द नेक्स्ट डे, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं एंड अगले दिन आप कहीं घूमने जाते हैं। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, या अगले दिन आप घूमने जाते हैं और यहाँ पे सनी है। अगला दिन जो है सनी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल रेडी होकर एक्साइटमेंट में निकलते हैं। और ये दिन होता है ख़ास, क्योंकि ये होना है आपका फर्स्ट नाइट। अब देखिए कैसे आप दोनों रेडी होके जाते हैं, आपस में खूब इंजॉय करते हैं। फूल कार्ड में देख रही हूँ आप इस तरीके की एनर्जी में हैं कि आपको ना बिल्कुल अंधे हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्यार में। आपको ये भी नहीं दिख रहा कि कोई आपसे कुछ कहता है, कोई आपको कॉल कर रहा है, कॉल्स भी अटेंड नहीं करे, इतना खो चुके हैं। अब आपको लग रहा है बस यही मौका मिला है और इसी में दोनों बस खो जाए एक दूसरे के साथ। एक दूसरे की आंखों में जब भी देखते हैं एक अलग सा खुमार आता है, बिल्कुल रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी। दोनों कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये किस तरीके से किस की ओर, किस मूड की ओर जा रहा है। बस दोनों ना
इस पल में ही जीना चाहते हैं, आपस में एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता दूँ टावर मोमेंट, जिसका मतलब है जो भी पास्ट में चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, जो दूरियां थी, आप दोनों तड़पे एक दूसरे के लिए, दिमाग में जितना भी ट्रॉमा था वो फाइनली निकल चुका है और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है। बहुत स्ट्रगल करके आए हैं, साफ देख पा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और जो एक होने की खुशी है ना, वो दुनिया से बाहर है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताने के बाद फाइनली आते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ शाम हो जाती है और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा रूम में चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ योर न्यू बिगनिंग। ठीक है, आपकी लाइफ का नया मोड़ जो आने वाला है अभी कुछ ही पल में। दैट इज़, मैं देख रही हूँ जस्ट अ स्टार्ट। ठीक है, जो चाहा था वो मिल गया, जिस जीवन साथी को चाहते थे वो मिल गया, जिनकी शादी नहीं है उनके लिए मैं कह दूँ आप दोनों मिलना चाहते थे, काफ़ी अरसे से चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, अब वो फाइनली हो रहा है, तो उसकी खुशी जो है वो दुनिया से बाहर है। वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे। तो आप दोनों बैठे हुए हैं रिलैक्स होके और तभी अचानक आपके पार्टनर आपके पास आते हैं और आपको इतनी प्यार से देखने लग जाते हैं कि जैसे बच्चा अपनी माँ को देखता है, जैसे कभी देखा ना हो। तो आप भी मतलब कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था, एक दूसरे की नज़रों में उनकी नज़र में इतना ज़्यादा स्पार्क है ना कि आप वहीं पे वो आपको एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा पैशनेट एंड रोमांटिक एनर्जी आ जाती है आप दोनों के बीच में, आप रियलाइज़ नहीं कर पाते कि कब आप एक दूसरे की बाहों में हैं। अगले ही पल जेंटली आपके पास आएंगे आपके पार्टनर, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा लव लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ अपनी बातों से, कुछ गिफ्ट से, कुछ फिज़िकल टच से। तो आपके पार्टनर आज बाकी सब कुछ तो आपको सारी खुशियाँ देते ही रहे हैं, लेकिन आज आपको वो फिज़िकली सेटिस्फाई करना चाहते हैं, फिज़िकली आपको पूरा अपना प्यार जताना चाहते हैं, आपको पूरा फुलफ़िल कर देना चाहते हैं कि कोई कमी ना रह जाए उनके प्यार में आपके लिए। फाइनली वो आपके पास आते हैं, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बताऊँ आपके पार्टनर के ना अभी दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपको ढूंढ के बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस। ओके, थैंक यू। ठीक है, लव मैसेजेस देख लेते हैं अभी क्या सोच रहे हैं। वो आपके पार्टनर कह रहे हैं, यू मेक माई हार्ट रेस फास्टर। जब वो आपके पास आए, जब आपके पास बैठे, आपकी आंखों में उन्होंने आंखें डाली, तो आपके पार्टनर की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। वो स्पार्क उन्होंने महसूस किया जो आप भी महसूस कर रहे हैं, मैंने कहा था आपको। ठीक है, वॉन्ट स्पेंड माई लाइफ होल्डिंग यू इन माई आर्म्स। मैंने कहा था आपको बाहों में लेकर अब वो बैठ गए हैं, धीरे धीरे आपके करीब आते जा रहे हैं, आपके सिर पे हाथ रखते हैं, बालों में से हाथ फेरते हैं। रीडिंग जो है जेंडरलेस है, जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। अगर गर्ल है तो वो आपको प्यार करती है, आपके पार्टनर भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब आप दोनों को समझ आ रहा है कि आगे और क्या होने वाला है। एक नई शुरुआत है आप दोनों के लिए, देखते जाइए। अभी तक अगर वीडियो रेजोनेट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे ऐसी वीडियो लानी है कि नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ना कि इस वाले टॉपिक पे मैं पिका कार्ड भी करूँ, तो वो भी मुझे अभी बता दीजिए, कहीं आप भूल ना जाए। अगले ही कुछ दिनों में मैं पिका कार्ड भी लेके आऊँगी इसी सेम टॉपिक पे। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस। द स्मेल ऑफ योर बॉडी मेक्स मी क्रेजी। अब क्या होता है, फाइनली वो आपके इतने करीब आ चुके हैं कि आपकी बॉडी की स्मेल को अब वो फील करने लगे हैं, इतने करीब। किसी खास किस्म का इतर, परफ्यूम या कुछ लगाया हो जो उनको बहुत अच्छा हो, और इस टाइम वो आपके इतने करीब है कि वो उसे स्मेल कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी की नेचुरली फ्रेग्रेंस को स्मेल कर पा रहे हैं, और वो उन्हें दीवाना बना रही है। अब वो उनसे रुका नहीं जा रहा। ठीक है, अब और मैसेजेस देख लेते हैं। होल्डिंग योर हैंड फॉर एवर। धीरे धीरे आपके पास इतने पास आ जाते हैं कि अब वो फाइनली आपको, आपकी पूरी बॉडी को अपनी बाहों में होल्ड कर सकते हैं, और उनका हाथ आपके हाथ में आ चुका है। धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ते हुए आंखों में आंखें डाले,
फाइनली अब वो आपकी चीक्स पे एक प्यारी सी किस करते हैं और कहते हैं आई एम योर्स फॉर एवर। मैं सदैव के लिए तुम्हारा हूँ, या मैं सदैव के लिए तुम्हारी हूँ और किसी की भी नहीं। मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है वो और कोई नहीं ले सकता। फाइनली आप दोनों एक दूसरे के लिप्स पे किस करते हैं और वो इतनी डिवाइन होती है कि एक सेकंड के लिए आप दोनों स्टक हो जाते हैं। आप दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। अब वो एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे की बाहों में खो जाना, ये बिल्कुल डिवाइन चीज़ है। आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। बिल्कुल ओप्स कितने सारे मैसेजेस हैं, पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। अब देखिए, ओ माय गुडनेस, यू स्मेल गुड। कहा था ना आपको, इतना ज़्यादा वो स्मेल कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि यू स्मेल गुड, यू कंप्लीट मी। मैं अधूरा हूँ, तुम मुझे पूरा करते हो। सो रोमांटिक। अब सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो आपके पास आते हैं, आपकी गले में एक प्यारी सी किस, एंड जो आगे की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विद यू। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। द स्पार्कल इन योर आईज़ मेक्स माई डे। तुम्हारी आँखों में जो खुमार है, नशा है, जो चमक है, वो मुझे दीवाना बनाती है। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। जब भी मैं बीमार हूँ तुमने मेरा ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पता चलता है तुम्हारा प्यार कितना गहरा है। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। अगर मेरे पास एक चॉइस होती कि मैं किसी और के साथ रहूं पूरी दुनिया में से, मैं तुम्हें ही चूज़ करता या करती। इतने प्यार करते हैं वो आपसे। फाइनली आप दोनों आ जाते हैं बेड पे एंड आप दोनों मेकआउट करते हैं। ये मेकआउट सिर्फ मेकआउट या फिर सेक्स नहीं, ये कुछ एक ऐसी यूनियन होता है आप दोनों का। डिवाइन फील करते हैं, हेवनली फील करते हैं आप दोनों। जेंटली वो आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी को टच कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आपसे इतना प्यार करने लगे हैं, प्यार जताने लगे हैं कि आप दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, ये मैसेज मैंने फ्रैंकली देखा नहीं था। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको पूरी बॉडी में टच करते जा रहे हैं, प्यार जताते ही जा रहे हैं। आज रुकना मुश्किल है। इस टाइम के लिए उन्होंने बहुत बहुत वेट किया है। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो आपके साथ होते तो टाइम उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए वो पहले कह रहे थे, ए वक्त रुक जा, थम जा यहीं पे, क्योंकि मैं अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ हूँ। योर वॉइस डीपली रेजोनेट्स इन माई सोल। जैसे ही वो आपसे लव मेकिंग कर रहे हैं उस दौरान आपकी जेंटल आवाज़ें प्यार में झूमते हुए, सॉफ्ट आवाज़ें उनकी कानों में गूंजना उनको बहुत अच्छी लग रही है। इससे पता चल रहा है कि उनका प्यार आपको फील हो रहा है। तो तभी है योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। जो आप आवाज़ें धीरे धीरे आपके अंदर से आ रही है वो उनकी रूह तक जा रही है। इससे पता चल रहा है कि आपका प्यार उन तक पहुंच रहा है। वेरी रोमांटिक। इसी तरीके से पूरी रात आप दोनों के मिलन में बीत जाती है। ये है आपका फर्स्ट टाइम, वो भी इतना जेंटल एंड रोमांटिक। वो आपको बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत केयरफुली ट्रीट कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो, बिकॉज़ आप दोनों के लिए ये पहली बार है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको पिका कार्ड चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। टिल देन, रीडिंग कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।